अरे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 9th के गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 रेखा और कोण का प्रश्नावली 6.1। तो मेरे बच्चे, इस प्रश्नावली में आपको रेखा और कोण या फिर क्या होता है इसकी थ्योरी कुछ भी नहीं पता है ना, तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो इस प्रश्नावली के पूरे प्रश्नों का आसान तरीका में हल कराऊंगा। इसके अलावा इनकी जो भी कोई थ्योरी है, जो भी कोई सूत्र है, उन सूत्रों को बीच बीच में विस्तार से समझाता रहूंगा। तो चलो करते हैं शुरू बिना किसी देरी का। पहला प्रश्न देखो मेरे बच्चे, क्या बोला है इसमें कि आकृति 6.1 में ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो रेखा ए बी है और ये रहा रेखा सी डी, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब क्या है मेरे बच्चे ना, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है कि एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे गई, दोनों एक दूसरे पे जहां पे कट कर दिए, जहां पे काट दिए, उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। ठीक है, तो बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करती हैं। अब कोण ए ओ सी का मान और कोण बी ओ ई का मान 70 अंश है। तो कोण ए ओ सी और बी ओ ई इसमें कहां पे, ये कैसे पकड़ोगे? तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो और हमको पकड़ना ये है कि ए ओ सी कहां पे है। तो सबसे पहले ना किसी भी कोण को पकड़ने के लिए बच्चे आप बस एक बात ध्यान रखो कि सबसे पहला वर्ड क्या है और बीच में क्या है और खत्म कहां पे हो रहा है। तो ये खत्म शुरू हुआ है ए पे, तो ये रहा ए, अब गया है ओ पर, ये रहा ओ, खत्म हुआ है सी पर, ये रहा सी। यानी कि इन तीनों के द्वारा जो बन रहा है झुकाव, इसी को बोलेंगे कोण ए ओ सी। अब अगला है कोण बी ओ ई। ये कहां है बी ओ ई? तो शुरू हुआ है बी, ओ और ई पे जाएंगे, तो ये रहा बी, ये रहा ओ और ये रहा ई। इसको ले लेंगे मेरे बच्चे, जिसकी वैल्यू कितना दिया है, इन दोनों को जोड़ने पर ना 70 अंश दिया है। यानी कि इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 70 अंश प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है और उसको देखो। बी ओ डी का मान 40 अंश है, तो हमसे ये दिया है कि बी ओ डी इसकी वैल्यू 40 अंश दे दिया है मेरे बच्चे। तो हमसे पूछ रहा है कि बी ओ ई ज्ञात करो और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करो। तो इस तरह के प्रश्नों को ना सबसे पहले जो चीज देता है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे क्या क्या दिया है। ठीक है ना बच्चे, सबसे ऊपर आप लिखो क्या क्या दिया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट हमको यही दिया है कि ए ओ सी कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी दिया है कि कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश, कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश, ये भी दिया है मेरे बच्चे। इसको भी समझो कि ये दो चीज हमको दे दिया है। अब क्या क्या ज्ञात करना है ये देख लो। क्या क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ज्ञात क्या क्या करना है उसको भी आप नोट कर लो। तो पहला हमको ये ज्ञात करना है कि कोण बी ओ ई का मान क्या होगा, बी ओ ई की वैल्यू क्या होगा। और सेकेंड हमको ये ज्ञात करना है कि प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती सी ओ ई। ठीक है ना, तो सी ओ ई कोण प्रतिवर्ती इसका ज्ञात करना है। ये भी आसान है, ज्ञात कर लिया जाएगा। पहले आप देखो कि जो चीजें हमको दिया है वो कहां कहां है। तो जो चीजें दिया है मैंने आपको दिखा दिया। अब ये देखो कि क्या क्या ज्ञात करना है वो कहां पे है, जिसको जिसको ज्ञात करना है वो कहां पे है। तो मुझे ज्ञात करना है बी ओ ई, कोण बी ओ ई इसमें कहां है ये देखो। तो ये रहा कोण बी ओ ई, यानी कि इसका मान हमको अलग से ज्ञात करना है, पहला चीज। और सेकेंड क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती ऑफ सी ओ ई। सी ओ ई इसमें कहां पे है, तो ये रहा सी, ये रहा ओ और ये रहा ई, इसका भी मान हमको ज्ञात करना है। यही दो चीज बस तो हमको ज्ञात करनी है मेरे भाई। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि इसमें एक थ्योरी समझ लो, दो थ्योरी है, दोनों को समझ लो। दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको समझ लो। अब दोनों थ्योरी क्या है मेरे भाई, तो जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है ना, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो उनके कटान से ना 4 को कोण बनता है, एक कोणीय और एक कोणीय और एक ये और एक ये। तो जब 4 को कोण बनेगा तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होंगे। आमने सामने के कोण मेरे बच्चे हमेशा बराबर होंगे। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि इस कोण के बराबर ये वाला हो जाएगा। और सेकेंड आप देख रहे होंगे कि ये वाला कोण के सामने वाला कोण ये है, तो इसके बराबर ये वाला होगा। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये बोला जाएगा। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना मेरे भाई, शीर्षाभिमुख कोण इसको बोला जाता है। और सेकेंड थ्योरी हमारी ये हो जाएगी कि एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण का मान 180 अंश होता है। कहीं पर भी एक सीधी रेखा रहेगी मेरे बच्चे, मेरे लाल, तो उस सीधी रेखा के द्वारा जो कोण बनेगा वो 180 अंश होगा। ठीक है ना। अब इसमें एक कहानी और ट्विस्ट बनाता है बच्चे। वो क्या बनाता है ना कि जब सीधी रेखा रहेगी मेरे बचवा, तो इसका अगर कोण 180 अंश है तो इसको अगर हम 2 टुकड़ा में काट देंगे ना, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर, तो दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो इसका भी योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। जैसे एग्जांपल समझो, ये मार्कर पूरा फुल है, इसको हम काट देंगे बीच से या कहीं से भी काट देंगे, 2 टुकड़ा बन जाएगा। पुनः इसको जोड़ेंगे तो इसी मार्कर के बराबर इसकी लेंथ होगी, मतलब काटने में कुछ नुकसान नहीं हुआ मान ले तो इसी के बराबर की बनेगा। अब ये थोड़े काट के 2
टुकड़ा किए या फिर जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा चाहे इससे छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसी के बराबर होगा। उसी तरह से अगर 180 अंश सीधी रेखा पे है तो 2 गो टुकड़ा में इसको काट दिए तो हेने से हेन टुकड़ा है या हाई टुकड़ा का योगफल 180 अंश होगा। अगर किसी बच्चे ने इसको 3 टुकड़ा में काट दिया, यहाँ से ऐसे एक रेखा खींच दिए, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर, तो तीनों टुकड़ा को जोड़ोगे ना तो उसका योगफल 180 अंश होगा। यानी कि आप ऐसे समझो कि एक सीधी रेखा पर चाहे जितना भी टुकड़ा हो उन सभी का योगफल 180 अंश होता है, बस काम खत्म, ठीक है ना। तो ये सरल रेखा का कोण था, ठीक है ना, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश बस, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं मेरे बच्चे, बराबर होते हैं। अब यही दोनों कंसेप्ट ना इस चैप्टर के पूरे प्रश्नों में लागू किया जाएगा इन्हीं पे, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं इसमें कैसे क्या करना है। यहां पर देखो, आप ये बताओ कि अगर इसका मान 40 अंश दिया है, इस कोण का मान 40 अंश है, तो ये रेखा और इस रेखा के द्वारा इसका ठोड़ हई है, तो इसका ठोड़ हई भी तो है कि नहीं है भाई, इसके सामने एक कोण हई है कि नहीं। देखो हेने से तीर गया है तो एक सामने तीर हेने फैला है, तो हई 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 अंश होगा। यानी कि आप लिख दीजिएगा कि कोण BOD और कोण AOC बराबर होंगे, कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई, शीर्षाभिमुख कोण से। क्यों बराबर होगा मेरे बच्चे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण से। अब इसका मान कितना है, कोण BOD का मान आपको पता है कि दिया है 40, तो इसके जगह पे आप 40 रखेंगे, बराबर हो जाएगा कोण AOC, यानी कि AOC का मान 40 अंश हो गया। अब ये बताओ कोण AOC का मान 40 अंश हो गया, तो अब इसका मान ज्ञात करना है ना, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो आप ऊपर देख रहे हो कि AOC का मान AOC प्लस BOE का मान 70 अंश दिया है, और हमको BOE ही ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है। तो एक काम करो ना, इस समीकरण नंबर इसको आप ऊपर से उतारो, जो दिया उसको उतार लो। तो लिखना यहाँ पर कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है मेरे बच्चे। तो AOC का मान 40 है, तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा कितना, 40 प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 40 हमारा इधर प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोण BOE बराबर 70 अंश माइनस के 40 अंश, ठीक है। तो कोण BOE की वैल्यू जो बनेगी मेरे बच्चे, 70 में से 40 घटाओगे 30 मिल जाएगा, यानी कि कोण BOE का मान कितना प्राप्त हुआ, 30 अंश प्राप्त हो गया। क्लियर बच्चे, 30 अंश हो गया। अब आगे कहानी सुनो ध्यान से। अब हमको ज्ञात करना है ये वाला कोण COE, यही ना पूछा है हमसे कि COE क्या होगा, इसका प्रतिवर्ती पूछा है। तो प्रतिवर्ती से पहले इस कोण का मान ज्ञात करोगे तभी ना प्रतिवर्ती निकालोगे। तो इस कोण का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, अरे भाई बड़ी सिंपल बात है ना, इसको बहुत सिंपल से ज्ञात कर सकते हो। आप ये बताओ, अभी आपको मैंने इधर बताया था मेरे भाई, अभी बताया था मैंने इधर कि एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण का मान कितना होता है मेरे बच्चे, जितने टुकड़ा है, एक सीधी रेखा है, इसको अगर हम 3 टुकड़ा कर रहे हैं तो तीनों को जोड़ेंगे ना तो इसका योगफल कितना होगा मेरे भाई, 180 हो जाएगा। तो अब बताओ, आप तनिक ध्यान देखो यार, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल प्रश्न है, ध्यान समझो। ये बताओ कि यह एक सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा है ना, इसके कितने टुकड़े बने हैं, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। अगर तीनों टुकड़ा को अगर हम जोड़ देंगे मेरे बच्चे, तीनों टुकड़ा को अगर हम जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 180 अंश होगा। 180 अंश मैंने सिखाया भाई, एक सीधी रेखा पे 180 अंश, खलास, ठीक है ना। तो वही काम करेंगे अब हम यहाँ पर, फिर इसको इधर लिखता हूं मैं, इधर लिखता हूं, ठीक है ना। तो आप क्या करना, इस कोण को प्लस इसको तीनों को जोड़ना। तो इस कोण का नाम क्या होगा, तो AOC होगा, इसका नाम AOC होगा, कोण AOC प्लस इसका नाम क्या होगा भाई, तो इसका नाम होगा COE, कोण COE प्लस इसका क्या नाम होगा भाई, तो BOE प्लस कोण BOE, ठीक है, बराबर इसका योगफल कितना है मेरे भाई, 180 अंश। इसका योगफल कितना है भाई, 180 अंश। आपको पता है कि सीधी रेखा बना कोण का मान कितना होता है, 180 होता है, मैंने लिख दिया। अच्छा अब ये बताइए कि कोण AOC प्लस BOE का योगफल कितना होगा, तो AOC प्लस BOE का योगफल 70 अंश दिया है, यानी कि इसका और इसका मान 70 अंश दिया है। तो इसका मान रख दीजिए, चाहे आपको अगर अलग अलग रखना है तो अलगो अलगो रख सकते हैं। AOC इसका मान 40 अंश प्लस COE नहीं पता है, छोड़ दीजिएगा, जो चीज नहीं पता उसको छोड़ देते हैं। BOE कितना अंश, 30 अंश रख दीजिएगा, बराबर 180 अंश। अब 70 और 30 और 40 मिलकर 70 होगा, 70 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कोण COE बराबर 180 अंश माइनस के 70 अंश। तो कोण COE बराबर 180 में से 70 घटाओगे मेरे बच्चे, 110 मिल जाएगा, यानी कोण COE की वैल्यू 110 प्राप्त हो गया। जब आपको मालूम चल गया कि इसकी वैल्यू 110 हो गया, तब इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है ना, बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे मेरे भाई, आप क्या करना इसमें कि
किसी का प्रतिवर्ती के लिए 360 में से उस कोण को घटा देना। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती ज्ञात करना हो तो 360 में से बस उसको घटा देना। तो लिखना प्रतिवर्ती आप COE, ठीक ना, कोण COE का प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है ना। प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालोगे, तो इसका सिंपल होगा 360 माइनस के 110 बराबर कोण COE, ठीक है, का प्रतिवर्ती। तो 360 में से 110 घटाओगे मेरे बच्चे कितना मिलेगा, इसको घटा देना 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, 250 अंश मिल जाएगा, ठीक है ना, 250 अंश मिल जाएगा इसका कोण का वैल्यू। ठीक है बच्चे, यही इसका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको इसका थ्योरी और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ चुका होगा। अब इसके प्रश्न नंबर 2 को देखो, उसको बड़े प्यार से हल करते हैं। दूसरा प्रश्न ये बोला है ना कि आकृति 6.14 में रेखाएं XY और रेखा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY बराबर 90 अंश हो और A अनुपात B बराबर 2:3 है। इसको अनुपात पढ़ते हैं मेरे बच्चे, A अनुपात B बराबर 2:3 है तो कोण C का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल प्रश्न ये भी है। आपको बोला है कि रेखा MN और XY, ये रहा MN और ये रहा XY, ये दोनों रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, बिंदु O पे काट दी, क्लियर है, बिंदु O पे क्या करिए, काट दी है। अब आपको अगला ये बोल रहा है कि कोण POY बराबर 90 अंश, ये रहा P, ये रहा O और वो रहा Y बराबर 90 अंश, ठीक है ना। वैसे आपको एक बात हम बता देते हैं कि जहां पर कोण 90 अंश बनता है, यानी कि समकोण जहां पे बनता है, समकोण मतलब 90 अंश, तो वहां पर कोण को ना सब जगह कोण गोल गोल दिखाएगा, जितना कोण रहेगा उसको गोल गोल, लेकिन 90 अंश को ना क्या करता है कि जनरली ऐसे तिरछा तिरछा दिखाता है, कोना कोना दिखाता है। और जहां पे कोना कोना बना है ना, वहां पर 90 अंश का कोण होता है, समकोण होता है, यानी कि यहाँ पर 90 अंश कोण हो चुका है। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि कोण A अनुपात B बराबर 2:3 है तो कोण C का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है C की वैल्यू, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। आपको इसका अनुपात दिया है ना 2:3, A अनुपात B बराबर 2:3, यानी A अनुपात B। इसका मतलब ये हुआ कि A का मान 2 है और B का मान कितना होगा, 3 होगा। आगे वाले से आगे वाला और पीछे वाले से पीछे वाला का तुलना किया जाता है। ठीक है, अब ये बताओ कि इधर इस पूरे सीधी रेखा पे 3 भागों में बांटा गया। इस सीधी रेखा हो रहा है ना, इस सीधी रेखा में इधर का कोण 90 अंश हो गया, तो इधर का भी कोण कितना अंश बनेगा मेरे भाई, 90 अंश बनेगा। क्यों, आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण का सभी टुकड़ा को जोड़ने पर 90 अंश 180 अंश होता है, तो इसके सभी टुकड़ा को जोड़ने पर 180 अंश होता है मेरे भाई। तो यहां से इधर आधा 90 अंश हो गया, तो आधा बचेगा कितना अंश का, 90 अंश का, आधा इधर वाला 90 अंश का हो जाएगा। यानी कि कोण A और कोण B को जोड़ने पर इसकी वैल्यू कितना प्राप्त होगा मेरे भाई, 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। और A का मान हमको दिया है 2 और B का मान दिया है 3, ठीक है ना। B का मान कितना दिया है, 3, लेकिन है ये अनुपात में। जब कोण अनुपात में होता है तो उसके पीछे अपने मन से x और x लगा देते हैं, ठीक है, ताकि सटीक कोण हमको मालूम चल सके। इसके पीछे ध्यान दीजिएगा, जब भी कोण अनुपात में दे तो उसके पीछे अपने मन से x और x लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आपको मालूम चलेगा कोण A और कोण B का योगफल कितना अंश होगा, 90 अंश होगा। कोण A प्लस कोण B बराबर 90 अंश होगा, और कोण A का मान है 2x, कोण 3 का वैल्यू है 3x बराबर 90 अंश, ठीक है। 3x और 2x मिलकर कितना होगा मेरे भाई, 5x हो जाएगा बराबर 90 अंश। अब x के साथ 5 इधर गुणा में उधर गया तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, भागा में हो जाएगा। अब 5 से आप 90 को कटाओगे तो इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 18 आ गया। तो अब आपको निकालना है a और b का, तो a बराबर कितना होता है 2x, a बराबर कितना हो भाई 2x, तो a बराबर 2x, यानी कि 2 की जगह पे 2 रखेंगे और 1 की जगह पे 18 रखेंगे, 18 दूना के 36, यानी a की वैल्यू मिल गया 36। अब b का मान कितना होगा, तो आपको पता है कि b बराबर होता है 3x, यानी कि b बराबर 3 इंटू के 18। अब b बराबर कितना हो जाएगा, 18 36 या 54, यानी कि b का मान कितना हो गया मेरे भाई 54 अंश हो गया। ये 36 और ये 54 हो गया। अब c का मान ज्ञात करना है तो फिर वही सेम नियम लगाओगे। यहाँ पर बताया था ना मैंने कि एक सीधी रेखा बने हुए कोण का मान कितना होता है मेरे भाई 180। तो ये रहा आपका सीधी रेखा। अब यहाँ से पकड़ो, हमको ज्ञात करना था कौन सा कोण, हमको ज्ञात करना था कोण c, और c के लिए ये रहा सीधी रेखा, ये रहा सीधी रेखा। अब इस सीधी रेखा को 2 टुकड़ा में बांटे हैं, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे, इसका योगफल कितना होगा मेरे भाई 180 अंश। तो आप लिखिए कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। और आपको पता है कि कोण B का मान 54 है, तो कोण B की जगह पे आप 54 अंश रख दीजिएगा, बराबर कोण C हो जाएगा। अब देखो 54 हमारा इधर प्लस में उधर गया था, क्या होगा मेरे भाई माइनस में हो जाएगा, 180 अंश माइनस के 54 अंश। तो कोण C बराबर 180 में से 54 घटाओगे, इसकी वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चे, इसको घटा के देख लो, 10 में से 0 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, और 7 में से 5 गया
क्या हो जाएगा 2, 126 अंश, यानी कोण सी की वैल्यू जो प्राप्त होगी ना वो 126 अंश प्राप्त होगा। अब हमसे आंसर किसका किसका पूछा था, तो कोण सी का ही मान पूछा था, यानी कोण जो सी की वैल्यू है मेरे भाई 126 अंश है, यही आपका आंसर हो गया। बस नोट कर देना 126 अंश, क्लियर है ना, यही आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीका में सीख गए होंगे। इसका तीसरा प्रश्न मेरे बच्चे सिद्ध करने वाला दिया गया है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है कि आकृति 6.15 में पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस और कोण पी आर टी आपस में बराबर है। मेरे बच्चे यहाँ पर अब कोण की कोई वैल्यू नहीं है, बस यहाँ पर कोण को सिद्ध करके दिखाना है। तो ये कैसे करोगे, पहले आप इसमें ये पकड़ो क्या क्या दिया है, जो चीज दिया है पहले उसको लिख लो। लिखने के बाद ये करेंगे कि कौन कौन सा चीज सिद्ध करना है उसको ये लिख देंगे, ठीक ना। दिया है पहला चीज हमको कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ठीक है ना, पी आर क्यू इसके बराबर दिया गया है। तो मेरे बच्चे इसको लिखने के बाद आप अगला लिखो क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमको कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये दोनों कोण आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर है। ये दोनों कोण आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर है, ये सिद्ध करना है, ठीक ना, ये सिद्ध करना है। इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले जो जो चीजें दी गई हैं उसको तो आप रहने दो, पहले आप ये देखो कि हम कहाँ से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो हमको जो जो चीज दी गई ना उसको आप पकड़ो इस त्रिभुज में या इस आकृति में। तो कोण पी क्यू आर कहाँ पे है, ये रहा पी, ये रहा क्यू और ये रहा आर, यानी कि इस कोण को, और बराबर पी आर क्यू ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर। आपको दिया है कि ये वाला कोण बराबर है। अब क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है पी क्यू एस, ये रहा पी, ये रहा क्यू और ये रहा एस, इस कोण को दिखाना है कि ये वाला इधर वाला कोण बाहरी वाला और पी आर टी इधर वाला कोण आपस में क्या है मेरे भाई, बराबर। ये दोनों बाहरी वाले को बराबर दिखाना है। तो सिंपल बात है, आप लोग को मैं बताता हूं, एक नियम याद करो फिर से पहला वाला कि एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण का मान कितना होता है मेरे बच्चे, 180। अब ये बताओ, यह एक सीधी रेखा है ना, इसके दो टुकड़ा है, ये वाला और ये वाला, इधर और इधर, दोनों को जोड़ोगे तो इसका योगफल 180 अंश होगा ना, तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा। तो इसको हम लिखेंगे कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, अब प्लस इसको हम लिखेंगे पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर कितना होगा मेरे भाई, 180 अंश। समीकरण नंबर 1 मान लेना, इन दोनों को जोड़ने पे 180 होगा, मैंने 180 लिख दिया। भाई आपको पता है ना, जिनको नहीं समझ रहा फिर से देखो भाई, फिर से देखो, एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा दो गो टुकड़ा काटा गया, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर, तो दोनों टुकड़ा को अगर आप जोड़ोगे तो सीधी रेखा के दोनों टुकड़ा को जोड़ोगे तो इसका योगफल 180 अंश ही होगा मेरे भाई, इसलिए मैंने 180 अंश कर दिया। अब बात रही इसकी, तो ये भी एक सीधी रेखा है, इसका इधर वाला टुकड़ा और इधर वाला टुकड़ा, दोनों टुकड़ा को जोड़ दो, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अंदर वाला टुकड़ा को लिखेंगे हम लोग पी आर क्यू, कोण पी आर और क्यू, ठीक है ना, पी आर क्यू प्लस इस बाहरी वाले को हम लिखेंगे पी आर टी, ठीक है ना, कोण पी आर टी बराबर कितना होगा मेरे भाई, 180 अंश। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब आप काम करो, समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में तुलना करो, यानी समीकरण नंबर 1 और 2 को तुलना करोगे तो आप देखोगे कि क्या प्राप्त होगा। इसको लिख लो, समीकरण नंबर 1 वो समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 2 से। अब यहां पर आप देखोगे कि इधर जब भी दो समीकरण की तुलना करते हैं ना, तो बराबर के इधर और बराबर के इधर, बराबर के एक तरफ का पक्ष बराबर हो ना, तो दूसरा तरफ भी अपने आप बराबर हो जाता है। दो गो समीकरण है, ध्यान सुनो, दो गो समीकरण है, दोनों में से इसका एक इधर पक्ष है और इसका एक इधर पक्ष है। पहले वाले समीकरण है दो पक्ष है ना, एक इधर ला और एक इधर ला, दूसरे का भी दो पक्ष है, एक इधर और एक इधर। अगर इन दोनों समीकरण में से इनमें से किसी का ना एक तरफ का पक्ष बराबर हो गया तो दूसरा वाला भी पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इस बराबर के इधर और इसका भी 180 अंश, ये भी 180 और ये भी 180 अंश, यानी कि दोनों का एक तरफ का पक्ष बराबर है ना, तो दूसरा तरफ भी अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर ये वाला होगा कोण पी आर ओ प्लस कोण पी आर टी, ठीक है ना, ये कोण दोनों आपस में क्या हो गए मेरे भाई, बराबर हो गए। अब यहां पर जो दिया गया था, उसके अनुसार आप देखोगे तो पी क्यू आर के बराबर पी आर क्यू है, पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर हैं। यानी कि जहां पे आपको पी क्यू आर दिख रहा होगा उसकी जगह पे पी आर क्यू आप लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर, इसकी जगह पे आप इतना लिख सकते हो पी आर क्यू। तो इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस बराबर क्या बनेगा मेरे बच्चे,
पी आर ओ प्लस कोण पी आर टी, ठीक है भाई, पी आर टी। यहाँ पे मेरे भाई पी आर ओ नहीं होगा, पी आर क्यू है, पी आर क्यू लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे पी आर क्यू थोड़ा समझेगा, पी आर क्यू है। अब मेरे बच्चे बताओ, पी आर क्यू इधर भी है, पी आर क्यू इधर भी है, बराबर के दोनों तरफ सेम अंक होता है और सेम चिन्ह होता है ना, काट देना उसको। देखो इधर भी पी आर क्यू, इधर भी पी आर क्यू, भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ बच गया पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यही सिद्ध करना था ना, देखो सिद्ध हो गया, पी क्यू एस और पी आर टी, पी क्यू एस और पी आर टी आपस में क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो इसको आप क्या लिख देना, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, ठीक है मेरे भाई, यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम लिख देना, इसका काम खत्म। क्लियर बच्चे। अब इसका मेरे भाई, अब इसके प्रश्न नंबर 4 को हम बड़ी ध्यान से समझो। आपको बोला है कि आकृति 6.15 में यदि x और y बराबर w प्लस z है तो सिद्ध करना है कि कोण AOB एक रेखा है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दे सिद्ध करने वाला ना, तो आप उसमें हमेशा दो बात ध्यान रखना, पहला चीज कि क्या दिया गया है और सेकंड क्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। जो चीज देता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे रंगीन पेन लिखते हैं, हरा से लिखते हैं, ठीक है, क्या क्या दिया है, ठीक है भाई। दिया है हम लोग को कि x प्लस वाई बराबर w प्लस के z, ठीक है, w प्लस z ऐसा दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, तो कोण AOB बराबर एक रेखा है, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या भाई, सिद्ध करना है तो कोण AOB एक रेखा है। एक रेखा का मतलब समझते हैं मेरे भाई क्या होता है, आपको मैंने बताया ना कि जो हमेशा किसी भी सिद्ध करने प्रश्न को दो बात पे ध्यान रखना, पहला क्या दिया है, दूसरा क्या सिद्ध करना है या क्या प्राप्त करना है, ठीक है। और उसी के अनुसार उसमें थ्योरी भी प्रयोग करना और उसी के अनुसार सोचना कि क्या क्या चीज लगाऊं कि यही चीज हमको प्राप्त हो सके। तो हमको प्राप्त करना है एगो रेखा, तो पहले ये समझो कि रेखा का मतलब क्या होता है। तो रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे दो कोण है, इन दोनों कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो गया तो जिस पे बना हुआ है यह एक सीधी रेखा हो जाएगी। आपको नियम याद आ रहा है ना, एक सीधी रेखा पे बने हुए कोण का मान 180 अंश होता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर 180 अंश मिल गया तो इसका उल्टा आप बोल सकते हो कि अगर कोण 180 अंश है तो रेखा सीधी होगी, और रेखा सीधी है तो कोण 180 अंश होगा। अगर रेखा सीधी दे देगा तो आप बोलना कि इस पे बना कोण 180 अंश। अगर आपको ये दे दिया कि इस पे बन रहा है जो कोण वो 180 अंश है तो आप बोलना कि यह रेखा सीधी है, ठीक। दोनों में से कोई बोल देना, अगर 180 अंश देगा तो आप बोलना रेखा सीधी, रेखा सीधी देगा तो आप बोलना कोण 180, ठीक। तो वैसे ही हमको रेखा सीधी सिद्ध करना है, तो यानी कि दोनों कोणों का योगफल 180 अंश कर देंगे, रेखा सीधी खुद ब खुद हो जाएगी। तो हम लोग करते हैं वही काम। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x और y बराबर w प्लस z दिया गया है, x प्लस वाई बराबर w प्लस z दिया गया है। सबसे पहले एक छोटा बात मेरे को बताओ कि कोई भी एक कोण होता है मेरे बच्चे, कोई भी एक कोण होता है, उसको चारों तरफ घुमरिया का कोण बनाओगे तो उसका चारों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि कोण ऐसे बांट दो, इधर इधर इधर, चारों तरफ कई भागों में कोण को अगर हम बांट देते हैं मेरे भाई, तो उन सभी का योगफल अगर आप जोड़ोगे ना तो सभी का योगफल कितना होगा, 360 हो जाएगा। सर 180 नहीं 360 होता है, तो पूरे को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 लिख देना यहाँ पर, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण w प्लस कोण z बराबर 360 अंश होगा। ये बात आप अच्छे से दिमाग में गांठ बांध के रख लो, ठीक है ना, कि किसी भी रेखा में पूरे कोण को अगर सभी को जोड़ दो, पूरे तरफ चारों तरफ के कोण को जोड़ दो तो उसका मान 360 होता है। ये याद रखना, ठीक है। मैंने इतना कर दिया। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि x प्लस वाई बराबर w प्लस z दिया गया है, तो x और y को हटा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, w प्लस जेड हो जाएगा। क्योंकि x और y के बराबर w प्लस जेड है, तो x y को हटाओ और इसके जगह पर w प्लस जेड लगा दो, प्लस पहले से ही w प्लस जेड था, w प्लस जेड बराबर 360 अंश, ठीक है। w और w मिलकर कितना w होगा भैया, 2w, जेड जेड मिलकर को जेड होगा, 2 को जेड होगा, बराबर 360 अंश। अब दोनों तरफ है, 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा w प्लस जेड बराबर 360 अंश। अब 2 से 360 को घटाओगे कितना मिलेगा मेरे भैया, 180 अंश मिल गया। यानी कि w प्लस जेड बराबर 180 अंश, बस हो गया सिद्ध। आपको याद आ रहा है जो थ्योरी था उसी के अनुसार हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। W प्लस जेड बराबर 180, यानी कि ये रहा W और ये रहा Z, ये दोनों मिलके 180 अंश हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये कोण और ये कोण पूरा का पूरा 180 अंश हो गया। पूरा कोण 180 अंश हो गया बच्चे, तो ये पूरा कोण जिस रेखा पे बना होगा वह रेखा सीधी रेखा होगी। तो ये किस रेखा पे बना है, तो AB पे बना हुआ है। किस पे बना है मेरे भाई, AB पे बना है। तो ये AB एक AOB एक रेखा हो गया, AOB, यहाँ पर O है तो AOB एक रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हो कि
AOB, यहाँ पर कोण मत लिखना, बस AOB, ठीक ना। AOB एक रेखा है, ठीक है, एक सरल रेखा है। क्यों भाई? तो इस पर बना हुआ कोण 180 अंश, ठीक है, एक सरल रेखा है, क्योंकि इस पे बना कोण, क्योंकि इस पर बना कोण का मान 180 अंश, ठीक है बच्चे, 180 अंश। जब इस पे बना हुआ कोण 180 अंश हो गया तो यह रेखा खुद ब खुद क्या हो जाएगी? सरल रेखा हो जाएगी। क्लियर बच्चे? यही सिद्ध करना था, देख रहे हो ना, बस 4 लाइन का इसका सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 5 भी सिद्ध करने वाला ही है मेरे बच्चे, तो इसमें प्रश्नों को पहले पढ़ो और पढ़ के देखो क्या क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है, उन दोनों को पहले नोट करते हैं। तो प्रश्न में बोला है कि आकृति 6.17, मतलब इस आकृति में POQ एक रेखा है, मतलब यह एक सीधी रेखा है, ठीक। इसका सीधी रेखा का मतलब यह हो जाएगा कि इसका योगफल इस पे बना हुआ कोण 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। यह एक रेखा है, OR PQ पर लंब है। जो OR है, ये रहा O, ये रहा R, इस PQ पर लंब है। अब मेरे बच्चे आप समझो, PQ ये रहा OR। लंब का मतलब ये होता है कि इस पे बने हुए कोण का मान 90 अंश होता है। कितना अंश होगा भाई? 90 अंश। लंब का मतलब ही होता है 90 अंश, ठीक है ना। लंब का मतलब कितना अंश भाई? 90 अंश, ठीक है। अब किरण OP OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, ठीक है ना। OP, ठीक है ना, ये रहा O, ये रहा P, ठीक है। OP और OR, ये रहा O और R के बीच में OS, इसके बीच में एक अन्य किरण है OR, ठीक है ना, OS। तो सिद्ध करना है कि ROS यानी कि ROS ये वाला कोण ठीक है बराबर आधा होगा QOS के। QOS यानी कि इस पूरे कोण में से माइनस करेंगे POS मतलब ये वाला कोण, ठीक है ना, ये वाला कोण। इस पूरा कोण में से ये वाला कोण माइनस करके उसका आधा कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा, मिल जाएगा हम लोग को PROS, हमको मिल जाएगा, ठीक ना। ROS मतलब ये वाला मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो क्या क्या चीज दिया गया है, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा कंफ्यूजन मत हो मेरे बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम है तो फिर किस बात का गम है, पहले आप देखो क्या क्या दिया है, फिर देख लेंगे क्या सिद्ध करना है, ठीक है ना। टेंशन लेना नहीं है। हम लोग को दिया है मेरे भाई कि पहला चीज कि यहाँ पर PQ पे लंब है RO, लिख देना RO जो है वो लंब है किस पे? तो PQ पे, बस इतना लिख देना। अब इसके बाद और कुछ सटीक डाटा नहीं दिया, इसके बीच का कोण है लेकिन सटीक डाटा नहीं है। अब क्या सिद्ध करना है ये भी लिख लो मेरे भाई। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई? तो सिद्ध करना है आपको ना कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है ना, ये सिद्ध करना है हम लोगों को। तो अब चलो करते हैं शुरुआत इसकी भी। इसको सबसे पहले आप ये देखो कि इस पूरे कोण को लेना है, ठीक, और इस छोटे कोण को और इस कोण को। तो इन्हीं तीनों कोण से हम लोग को सिद्ध करके काम, इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाना है आपस में। तो सबसे पहले आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे? तो इस बड़े वाले कोण में से इस छोटे वाले कोण को घटा दोगे तो ये 90 अंश बचेगा ना। अब जिनको नहीं समझ रहा है चित्र को ध्यान से देखो, आप ये बताओ कि ये पूरा कोण हमारा है, ठीक। अब इस कोण में से ये वाला कोण इतना हिस्सा काट के निकाल दोगे, तो इतना वाला हिस्सा बचेगा ना। और ये वाला हिस्सा क्या है भाई मेरे? 90 अंश है। क्या है भाई? 90 अंश है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि ये वाला कोण यहाँ पर है ROS। इस ROS में से, ROS के लिए इस पूरे कोण में से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस पूरे कोण में से इतना, इधर वाला कोण को 90 अंश को काट के निकाल देंगे तो इतना वाला बच जाएगा। इतना लिखो चाहे इतना, बात है ये दोनों का ही है। तो ये ROS बच जाएगा। तो इस पूरे कोण में से इतना, इधर से इतना काट के हम लोग निकाल देंगे बाहर, इतना वाला बाहर निकाल देंगे। ध्यान से समझो, इस पूरे में से इतना निकाल दिए बाहर, तो बच गया इतना ना। इतना को हम लोग क्या बोलेंगे? ROS बोलेंगे। इसको बोलेंगे ROS, यानी कि आप ROS को लिख देना Q, यहां पर इसको SOQ माइनस 90 अंश, ठीक है। तो यहां पर लिखना कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस 90 अंश, ठीक है, माइनस 90 अंश। समीकरण नंबर 1 मान लेना। इस पूरे में से मैंने 90 घटाऊंगा तो इसके ही बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब सेकंड ये बताओ फिर ROS के लिए, इधर आ जाओ, इधर ROS के लिए ये रहा POS, तो इस ROS के लिए, इतना के लिए इस पूरा में से इतना काट के निकाल दोगे, ये वाला काट के निकालो इतना बच जाएगा ना। इस पूरा में से ये वाला हिस्सा काट के निकाल दो, इतना बचेगा। इस पूरे में से इतना वाला हिस्सा काट के निकाल देना है इतना, तब बच जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस ये वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं POS। इस पूरे हिस्सा को क्या बोलते हैं? पूरे हिस्सा को बोलते हैं 90 अंश। पूरे को क्या बोलेंगे भाई? 90 अंश। तो 90 अंश में से POS घटा दो, बचेगा ROS।
तो कोण ROS बराबर 90 अंश माइनस POS माइनस कोण POS माइनस कोण POS, समीकरण नंबर 2 मान लेना। अब मेरे बच्चे आप एक काम करो, समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ दो। यहां पर लिख देना समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 2 को जोड़ने पर, इसको जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, इसको ROS और ROS मिलकर हो जाएगा 2 कोण ROS, ठीक है, बराबर इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, तो यहां पर क्या मिलेगा, थोड़ा सा मुझे नीचे होना पड़ेगा, कोण QOS माइनस 90 प्लस जोड़ना इसको है प्लस 90 माइनस कोण POS, ठीक है। अब देखो 90 प्लस 90 माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, अब इधर ये बच जाएगा दोनों, तो 2 बार ROS बराबर Q कोण QOS कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है ना, POS। अब बताओ मेरे बच्चे, 2 इधर गुणा में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो यहां पर हमारा बच जाएगा कोण ROS बराबर 2 इधर भागा में आएगा यानी कि 1/2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा मेरे भाई, कोण QOS माइनस कोण POS बच जाएगा ना मेरे भाई। अब बताओ आप, यही सिद्ध करना था ना हम लोग को, यही ना सिद्ध करना था, देख लो भाई यही सिद्ध करना था हम लोग को, कोण QOS माइनस POS का आधा बराबर ROS। देखो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये भी आसान है, मुश्किल से 6 लाइन में भी सिद्ध हो चुका है। देखो ना सारे सिद्धिकरण आसान है, बस थोड़े से मेरे बच्चे आपको ध्यान लगा के पढ़ना होगा, कठिन कुछ भी नहीं है, ना रॉकेट साइंस की तरह पढ़ाई करना है ना कुछ करना है, बस एक सिंपल सी चीज को, सिंपल से स्टेप को सीखना है, ठीक है भैया। तो अब चलो इसका अंतिम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। अरे भाई प्रश्न नंबर 6 को मैं नोट नहीं कर रहा हूं, उसका पढ़ के मैं चित्रण करके उसको हल कर देता हूं। क्या बोला है ना इसमें, थोड़ा सा बुक देख के मैं पढ़ रहा हूं। कोण x, यदि यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश, यानी कोण XYZ का मान 64 अंश है, तो आप ऐसे बना लेना x, y और z, ठीक है ना, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z, इसकी वैल्यू मेरे भाई दिया है 64 अंश। कितना दिया है मेरे बच्चे, 64 अंश, मैंने इसको 64 कर दिया, सॉरी 60 है, लिख दिया हूं 64 है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको 64 बोला है मैंने, 64 कर दिया है। अब आगे आपसे बोल रहा है XY को, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, ये रहा x, ये रहा y, इसको P तक बढ़ाया गया, ठीक है, इस रेखा को मैंने P तक बढ़ा दिया, ठीक है भाई, लो मैंने इसको P तक भी बढ़ा दिया, ठीक है। इस रेखा को क्या बोला है, यदि बिंदु P तक बढ़ाया गया, अब दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, ठीक है भाई, मैंने एक आकृति खींच दिया, यदि किरण y, ठीक है ना, और Q कहाँ रहा YQ भाई, ठीक है, YQ को भी आगे पकड़ना है, कोण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करता है, ZYP को एक YQ रेखा है, ठीक है ना, वह समद्विभाजित करती है, तो ये रहा Y से एक Q खींचेंगे, इस ZYP को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मेरे भाई होता है ना, मतलब कि 2 भागों में बांटना, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, अब भाई मतलब भागों में काटना, तो इसको 2 भागों में हम लोग काट देते हैं, ये कोण है, इसको 2 भागों में काट देते हैं, Y और क्या बोला है भाई, Y और उसके बाद क्या बोला है, Q बोला है, YQ से, ठीक है, 2 भागों में मैंने काट दिया, ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे मेरे बच्चे, बराबर हो जाएंगे, दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, समद्विभाजित करती है। तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती आप कोण QYP का मान ज्ञात करो, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात क्या करना है ना, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, तो पहला ज्ञात करना है इसमें कोण QYP, कोण नहीं सॉरी XYQ, और सेकंड क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, सेकंड ज्ञात करना है QYP, कोण QYP, ठीक है ना, QYP ज्ञात करना है, इतना मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब क्या क्या दिया है उसको भी नोट कर लेते हैं, अब क्या दिया है उसको भी ऊपर नोट कर लेते हैं। दिया है पहला पॉइंट, कोण XYZ बराबर 64, XYZ बराबर 64 अंश, यही दिया है। इसके अलावा ये भी दिया है कि ये वाला इसका समद्विभाजित है, ठीक है ना, ये भी दिया है समद्विभाजित दे दिया, मतलब क्या होगा कि QYZ और PYQ बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, तो कोण QYZ बराबर ये वाला इसके बराबर होगा, भाई समद्विभाजित है तो ये वाला बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, तो इसको हम बोलेंगे QYZ, इसको बोलेंगे PYQ, कोण PYQ, दोनों क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। इतना ही सूचना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। हाँ, और बोला है कि PY हमारा P और X अब एक रेखा बोली जाएगी, यह एक सीधी रेखा हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरा आप ये भी लिख सकते हो कि PX एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है,
क्यों रेखा है भाई? अब एक सीधी रेखा को आगे बढ़ाओगे तो रेखा ही प्राप्त होगा, वो सीधी रेखा हो जाएगी, ठीक है ना, एक सीधी रेखा हो चुका है। अब हम लोग को बस यही याद करना है कि कोण एक्स वाई क्यू का मान क्या होगा। मेरे भाई आप लोग जो दिया वो तो देख लिए हो, अब जो ज्ञात करना है वो भी देख लो कहाँ पे है। तो एक्स वाई क्यू इसमें कहाँ पे रहा? तो ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा क्यू। इस पूरे की वैल्यू ज्ञात करनी है, यही ना। तो ये बताओ इतना का मान हमको 64 दिया है और इसका मान कोनो जुगाड़ लगा के मालूम चल जाता तो इसको जोड़ते तो ये वाला पूरा मालूम हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता भाई। तो क्या करो कि इसका मान ज्ञात करो, बीच वाले को क्यू वाई जेड का मान ज्ञात करो, क्यू वाई जेड का मान इसका ज्ञात करो। इसका मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हो मेरे भाई? तो अब आप ये बताओ कि इसका, इसका और इसका तीनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण, एक सीधी रेखा पर बना हुआ सभी कोणों का योगफल कितना होता है मेरे बच्चे? 180 अंश। यानी कि ये वाला और ये वाला तीनों जोड़ोगे तो 180 अंश हो जाएगा। यानी कि आप लिखना कोण पी वाई प्लस क्यू, ठीक है, प्लस फिर इसको क्या लिखोगे? तो क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड प्लस इसको क्या लिखोगे भाई? तो एक्स कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 180 अंश, ठीक है, 180 अंश। अब बताओ क्यू वाई जेड इधर भी है, क्यू वाई जेड इधर है, अब इसके बराबर क्या होता है? क्यू वाई जेड के बराबर पी वाई क्यू होता है कि नहीं होता भाई? क्यू वाई जेड के बराबर चाहे पी वाई क्यू के बराबर पी वाई क्यू के बराबर क्यू वाई जेड है, आपको पता है ये दोनों आपस में बराबर है। पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड दोनों आपस में जब बराबर आपको दे दिया गया है तो जहां पे पी वाई क्यू दिखेगा उसके जगह पर क्यू वाई जेड आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस पूरे के जगह पे हम लोग क्यू वाई जेड लिख देंगे, ठीक है, क्यू वाई जेड प्लस फिर कोण क्यू वाई जेड पहले से ही था प्लस कोण एक्स वाई जेड बराबर 180 अंश, ठीक है। क्यू वाई जेड और क्यू वाई जेड मिलकर हो जाएगा दो हाली कोण क्यू वाई जेड अब प्लस कोण एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड बराबर 180 अंश। अच्छा अब मेरे को बात बताओ भाई, एक्स वाई जेड का मान कितना इसमें दिया है? एक्स वाई जेड का मान 64 है, तो इसके जगह पे आप 64 रख दो, यहीं पे 64 रख दो, बेहतर रहेगा। यहीं पे 64 रख दो, ऊपर रख दो, एक्स वाई जेड बराबर कितना? 64 अंश। अब 64 हमारा इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो दो हाली कोण क्यू वाई जेड बराबर 180 अंश माइनस के 64 अंश। अब 180 में से 64 घटाओगे मेरे बच्चे तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा मेरे भाई बता दो कितना मिलेगा? तो यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 मिलेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 7 हो जाएगा और 7 में से 6 गया 1 मिलेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा 116। इसको घटाने पे आ जाएगा, ठीक है ना। 10 में से थोड़ा सा घटाना देख लो, घटाना थोड़ा सा ना देख लो भाई, कभी गलती हो जाती है। 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1 और 1, 116 अंश प्राप्त हुआ। यानी कि दो हाली कोण एक्स वाई जेड पर 116। तो दो है ने गुणा है, होना क्या हो गया भाई? इधर गुणा में है 2, इधर क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। इसको कटाओगे ना तो 50 8 58 अंश आ जाएगा। यानी कि कोण क्यू वाई जेड बराबर 58 अंश आ गया, ठीक है, क्यू वाई जेड बराबर 58 अंश। अब ये बताओ हमसे पूछा क्या था? क्यू वाई पी पूछा था ना, क्यू वाई पी पूछा था। एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा भाई? अब देखो क्यू वाई जेड का मान 58 है, क्यू वाई जेड का मान, इसका मान 58 आ गया। तो अब ये बताओ एक्स वाई क्यू पूछा है नाम से, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू कहाँ रहा भाई? क्यू कहाँ गया? ये रहा क्यू। इस पूरे का मान पूछ रहा है तो एक्स वाई क्यू का मान कैसे निकाल लोगे? 64 प्लस 58 कर दोगे तो नहीं हो जाएगा? तो कोण लिख देना एक्स वाई क्यू बराबर इधर का 64 इधर का 58, ठीक है ना, 64 अब प्लस के 58 तो एक्स प्लस वाई प्लस क्यू बराबर 64 58 मिले कितना होगा भाई? 8 4 12 के 2 हासिल 1 अच्छा 5 11 11 1 12 122 अंश आ जाएगा। एक्स वाई क्यू की वैल्यू 122 अंश आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती, इसका मान 58 तो इसका मान कितना होगा भाई? 58 हो जाएगा। अब इसका 58 अंश मान है, इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा है हमसे, तो किसी का भी प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए उसको 360 में से घटा देते हैं। तो क्या करेंगे? प्रतिवर्ती ऑफ कोण, प्रतिवर्ती लिख दो यहाँ पर, प्रतिवर्ती कोण क्या है भाई? कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा? तो 360 माइनस के कोण क्यू वाई पी की वैल्यू कितना है? क्यू वाई पी की वैल्यू 58 है, माइनस के 58, 360 में से 58 घटाओ कितना मिलेगा? 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना?
6, अब एक हासिल दिया हो गया 5, 5 में से 5 गया 0, अब यहाँ पर बच जाएगा मेरे भाई कितना 3, तो 302 अंश आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 310 2 अंश हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया 122 अंश और इसका 302 अंश। 2 प्रश्न पूछा, दोनों का यही उत्तर हो गया। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नावली आपको बहुत ईजी से और बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो मेरे बच्चे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लाइक करने से भाई देखो आपका पैसा कुछ नहीं जाएगा और ना ही मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन हाँ मुझे एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं फिर अगला वीडियो और उत्साह से बना सकूंगा। भाई इतना मेहनत करके पढ़ाने पे ना, अगर एक आप छोटे से एक बटन टिप देने से ना अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है भाई, बहुत उत्साह मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कर ही दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपके क्लास के पूरे चैप्टर के पूरे प्रश्नावली का सलूशन मैं करके इसका प्लेलिस्ट बना के दिया हूँ, उसको खोल कर आप आराम से सभी चैप्टर को पढ़ सकते हो, या फिर जो चैप्टर आपको डाउट है उसको पढ़ सकते हो। यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद।